The topic is India-Eurasia relations. Indian PM visited Poland, marking a significant shift in diplomatic engagement with Central and Eastern Europe. The PM of India visited Cyprus after 23 years, and PM Croatia, Greece, Austria और यूक्रेन भी विजिट किए थे. Factors highlighting the changing geopolitics of Eurasia. तो सबसे फर्स्ट है, ये हॉटबेड ऑफ कन्फ्लिक्ट है, जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, अर्मेनिया अजरबैजान वॉर, ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ईस्ट वेस्ट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ऑकस ब्रिंग्स यूरोप इनटू इंडो पैसिफिक engagement, changing US strategic priorities, shifting focus from Middle East to Eurasia and Indo-Pacific, China Russia no limits partnership, Russia Iran China axis, China Iran Russia Turkey Pakistan strategic alignment, India's outrage to Central and Eastern Europe. India is India's increased diplomatic engagement with Central and East European countries. Then पोलैंड इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है ये इस सीई कंट्रीज़ के ग्रुप में, जिस एंड इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट $6 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2023 में. देन आईएमएफ कॉरिडोर पे, तो इसको G20 के साइडलाइन पे अनाउंस किया गया था एंड इट एम्स टू इंटीग्रेट एशिया यूरोप एंड मिडल ईस्ट. Strong tradition of Indology studies in Poland, yoga, good Maharaja connections. So then strategic autonomy at display. जैसे पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट ने ये शो किया कि इंडिया यूक्रेन को इंडिपेंडेंट देखता है और दोनों को कोई हाइफिनेटेड पॉलिसी नहीं है, जैसे ताकि दोनों को रसा और यूक्रेन को अलग अलग इंडिपेंडेंटली ही ट्रेड कर रहा. देन रीसेंट इनिशिएटिव टू रिस्टोर नॉर्मलसी इन द बायलैटरल टाइज, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग ties with Russia to counterbalance China, India's growing defense partnership with Armenia. इकोनॉमिक में इंडिया का टू वे ट्रेड विद यूरेशिया कुड रीच $170 बिलियन फ्रॉम द करेंट फिगर ऑफ जस्ट 20 बिलियन. तो एक मल्टीफोल्ड इंक्रीज डेवलप करना है ट्रेड को. देन रीजनल सिक्योरिटी, हेल्प टू काउंटर टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, यूरेशिया especially Central Asian is prospective long-term partners of India in energy. challenges क्या है दोनों के evolving landscape में? So lack of geographical connectivity and slow progress of INSTC या फिर IMEC कॉरिडोर का. पाकिस्तान फैक्टर भी है, जियोग्राफिकल लिमिटेशन को ओवरकम करना, ओवरकमिंग द जोग्राफिकल लिमिटेशन रिप्रेजेंटेड बाय द पाकिस्तान. तो पाकिस्तान एक जोग्राफिकल लिमिटेशन पोज करता है इन दोनों के रिलेशन में. इन BRI चैलेंजेस इंडियाज स्ट्रेटजिक एक्सटेंडेड नेबरहुड इनिशिएटिव, जैसे कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. तो ये कहीं ना कहीं BRI इसको इसमें एक इशू के तौर पे है, चैलेंज के तौर पे. इन रशियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना एंड इंडियाज़ परसिव tilt टुवर्ड्स द US और क्वाड. हालांकि अब जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो काफ़ी बदल गया है और US के टैरिफ के बाद, सेकेंडरी सैंक्शन के बाद, अब इंडिया चाइना और रसा फिर से वापस आ गए हैं एंड क्वाड इज़ नाउ इन ऑलमोस्ट dysfunctional situation. And balancing strategic partnerships involve maintaining India's autonomy while aligned with both maritime and continental coalitions. In way forward में enhance connectivity, join Russia's Greater Eurasian Corridor
and the Northeast Passage to establish connections to the Far East and Japan. तो सबसे फर्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, उसको कनेक्ट करना फार ईस्ट से, जापान से. देन स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद द EU. India's Eurasian policy should include enhanced engagement with the European Union. The India Central Asia Summit can be held annually instead of biannually, similar to इंडो आसियान समिट. तो जैसे इंडो आसियान समिट होता है प्रत्येक साल, वैसे ही इंडिया सेंट्रल एशिया समिट भी होना चाहिए. एंड इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट्स कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी विद इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी. तो तीनों को ही अलाइन करना होगा, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तीनों को. यहाँ पे श्याम सरन का एक स्टेटमेंट है. यूरेशिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड and long-standing historical, cultural, and trade links. However, with the creation of Pakistan and China's occupation of Tibet, these links were broken. Therefore, India's maritime links will be the more important, both on the eastern and the western reaches of Indian Ocean. तो पहले तो 1947 से पहले कहीं ना कहीं जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी था, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में लिया और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उसके बाद से ये डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया. तो आज के समय में मैरी टाइम लिंकेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ताकि एक डायरेक्ट कनेक्ट बनाया जा सके थ्रू मैरी टाइम लिंक्स.